हेलो जी, क्या हाल चाल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो MQ2 का जो सेंसर है, मतलब ये वाला स्मोक डिटेक्टर सेंसर या फिर हम इसको गैस डिटेक्टर सेंसर के नाम से जानते हैं। इसका हम कैसे वर्क कर सकते हैं, मतलब हमारा जो भी हमारा प्रोजेक्ट्स होता है, मतलब जहाँ पे कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम घर का LPG गैस डिटेक्ट करते हैं, कहीं पे हम स्मोक डिटेक्ट करते हैं या फिर कहीं पे हम जो अल्कोहल डिटेक्ट करते हैं, तो वही जो भी फंडे है उसमें से एक सेंसर होता है MQ2। MQ2 क्या है? तो MQ2 एक सीरीज है, मतलब MQ3, MQ4, MQ5, MQ6। हर एक सेंसर का एक स्पेसिफिक वर्क एंड स्पेसिफिक उसका स्पेसिफिकेशन है कि उसी, मतलब कोई सेंसर अल्कोहल डिटेक्ट करता है, कोई स्मोक डिटेक्ट करता है, कोई LPG गैस डिटेक्ट करता है, कोई म्यूटेन गैस डिटेक्ट करता है, कोई कार्बन गैस डिटेक्ट करता है। ऐसे हर एक पर्टिकुलर मॉडल का एक पर्टिकुलर यूज़ है। तो उस केस में हम आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि MQ2 सेंसर जो कि स्मोक डिटेक्टर सेंसर है या फिर कार्बन डिटेक्टर भी है, यही कुछ इस प्रोजेक्ट में होने वाला है कि इसका सिंपली हम आर्डिनो के साथ कैसे इंटरफेस कर सकते हैं। जब भी स्मोक डिटेक्ट हो तो पर्टिकुलर हमारा घर का जो बजर है या फिर LED है वो टर्न ऑन होना चाहिए, ठीक है। सिंपली यही होने वाला है। तो इसके जो भी सर्किट डायग्राम एंड कनेक्शन है वो आपको आगे वाली वीडियो में, मतलब आगे देखने को ही मिलने वाला है। उसका हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। उसके बाद जो भी हम देखते हैं कि इसका जो कनेक्शन, मतलब जो भी कनेक्शंस हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकली हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमें इसका जो मतलब प्रैक्टिकल यूज़ मतलब कैसे वर्क होता है, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक पावर सप्लाई। मैं यहाँ पे ये 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का पावर सप्लाई ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऑर्डिनो को कनेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डिनो कनेक्टेड। उसके बाद MQ2 सेंसर ये भी कनेक्टेड हो गया। उसके बाद जो LEDs है एंड बजर है वो मतलब अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंसर पे कोई भी डेटा डिटेक्ट नहीं हुआ, मतलब कोई स्मोक या फिर गैस डिटेक्ट नहीं हुआ। इसके लिए हम अभी जो यूज़ करने वाले, यहाँ पे हम एक यूज़ करने वाले हैं स्मोक के लिए ये, ओके। इसके सामने जब भी हम इसका धुआं लाएंगे, ये एक सेंसर, मतलब ये LED टर्न ऑन होगा एंड उसके बाद बजर चालू होना चाहिए, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे लाएंगे, जैसे आप देख सकते हो। क्या हो रहा है, उसके सामने जब भी डेटा आ रहा है, ये एक डिजिटल लो सिग्नल हम हमारे ऑर्डिनो को भेज रहा है। उसके बाद हमारा ऑर्डिनो उस पर प्रोसेस कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो MQ2 सेंसर है ये सिंपली कुछ ना कुछ डेटा भेजता है। मतलब अगर उस पर कोई डिटेक्ट नहीं हुआ तो 1 भेज देगा, अगर उस पर कोई डिटेक्ट हुआ तो वो 0 भेज देगा। वो हम डेटा रीड करते हैं। उसके बाद सिंपली जो प्रोसेस हमें करवानी है वो हम करवाते हैं। यही कुछ फंडा होने वाला है आज की इस वीडियो का। नाउ अभी तक हमने जान लिया कि स्मोक डिटेक्टर का ये जो सर्किट होने वाला है कैसे काम करने वाला है, क्या इसके कनेक्शंस, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल क्या होने वाला है। ये अल्कोहल, मतलब ये जो मतलब इसके फंड है ये हमने जान लिया, लेकिन अभी एक्चुअल में हम इसका सर्किट देखने वाले कि इसका सर्किट एक्चुअल में कैसे वर्क होता है। सिंपली हमें उसके लिए चाहिए होगा एक ऑर्डिनो यूनो 8 में का 328P पे IC पे बेस्ड होने वाला है। एंड उसके बाद बजर यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पे एक LED, आप चाहे रेड ले लो, ग्रीन ले लो, एनी टाइम, मतलब एनी कलर। उसके बाद MQ2 सेंसर जो कि होने वाला है ये, ओके। इसके बेसिकली 4 पिंस होते हैं, जिसमें से जो सबसे लोवेस्ट वाला यानी नीचे वाला, ओके, होता है A0, ओके। ये A0, उसके बाद ये सबसे ऊपर वाला VCC, बीच वाला मतलब GND, देन D0। हम क्या करेंगे, जो भी आर्डिनो के पिंस रहेंगे, मतलब 2, 3 एंड 4, यहाँ पे हम बेसिकली ये सेंसर कनेक्ट करने वाले हैं। जो भी निगेटिव वाला पार्ट होने वाला है वो हम कॉमन करके आर्डिनो के जो इनपुट, मतलब ये जो पावर पिंस है यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे जो इसका ग्राउंड का टर्मिनल हम कॉमन कर लेते हैं बजर का और LED का, ओके। देन उसके बाद MQ2 सेंसर का भी कर लेते हैं, जो हुआ यहाँ पर ऐसे कुछ ग्राउंड, यहाँ पे ये जाएगा पॉजिटिव 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, ओके। देन हमें क्या करना है, ये जो D0 वाली पिन होने वाली ये हम कनेक्ट करने वाले हैं पिन नंबर 2 पे, जो भी ऑर्डिनो के लिए एज ए इनपुट करके वर्क होने वाली, ठीक है। ये कुछ, ओके, यहाँ पे ऐसे करके ग्राउंड करता हूँ, ठीक है। देन नाउ अभी D3 एंड D4 की बारी। D3 पे हम बजर कनेक्ट करने वाले हैं, D4 पे हम LED कनेक्ट करने वाले हैं। अब क्या होगा कि जो भी बजर की मतलब पॉजिटिव टर्मिनल होगी वो हम ऑर्डिनो के पिन नंबर 3 पे कनेक्ट करने वाले हैं, जो कि इस तरह से, ओके। हाँ, नाउ ये कुछ अभी मतलब MQ2 सेंसर का भी कनेक्शन हो गया, बजर का भी कनेक्शन हो गया। नाउ D4 पे हम LED कनेक्ट करने वाले, लेकिन LED हम डायरेक्टली ना कनेक्ट करते हुए इसके साथ एक 330 ओम का रजिस्टर लगाने वाले हैं,
नाउ 330 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस हम मतलब सीरीज़ में D4 कनेक्ट करने वाले। अभी हर एक कनेक्शन रेडी है। सो नाउ एज पर द सर्किट डायग्राम हम अभी अपना सर्किट रेडी करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले लगने वाला है ब्रेडबोर्ड, उसके बाद लगने वाला है ये 8 मेगा 3280p का ऑर्डिनो यूनो। सो हम यहाँ पे ऐसे कुछ इसको कनेक्ट करते हैं, मतलब स्टिक करते हैं। ये हो गया यहाँ पर ऐसे स्टिक। नाउ हमें चाहिए होगा एक बजर, एक MQ2 सेंसर एंड उसके बाद LED। सो यहाँ पे मैं ये MQ2 यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ओके, कुछ इस तरह से ना। उसके बाद बजर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होने वाला है ये मैं कनेक्ट करने वाला हूँ 25 के अक्रॉस, ठीक है। एंड जो निगेटिव वाला टर्मिनल होने वाला है वो मैं नीचे की तरफ मतलब 35 पे कनेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद चाहिए होगा मुझे एक LED। तो इस केस में हम LED मतलब ग्रीन LED यूज़ करने वाले हैं। सो सिंपली जो भी LED का पॉजिटिव टर्मिनल होने वाला है वो अगेन मैं ऊपर की तरफ मतलब 15 के अक्रॉस, जो कि 15 के अक्रॉस एंड 45 के अक्रॉस निगेटिव टर्मिनल। सो ऐसे कुछ कनेक्ट हुआ। नाउ हमें चाहिए होगा एक रजिस्टर। सो जो कि हमें अगेन सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कि हमारा LED मतलब फ्यूज़ ना हो, ठीक है। सो हम ये पॉजिटिव के अक्रॉस लगाने वाले हैं। नाउ अभी क्या करना है हमें, जैसे कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो D4 पिन है ऑर्डिनो की, ये कनेक्ट होगी LED के पॉजिटिव के साथ मतलब रजिस्टर के साथ। उसके बाद ये रजिस्टर होने वाला है 330 ओम, ओके। उसके बाद D3 की पिन हम कनेक्ट करने वाले हैं पॉजिटिव बजर को, एंड जो निगेटिव LED की निगेटिव एंड बजर की निगेटिव एंड जो हमारा सेंसर इसके भी हम जो भी निगेटिव टर्मिनल्स होने वाले हैं हम कॉमन करके जो पावर पिन्स होने वाली है ऑर्डिनो यूनो की हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले, ठीक है। सो सिंपली हमें क्या करना है, अभी D4 पे हमें LED कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे हमारा D4 यहाँ पर है। सो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे हमारा LED कनेक्टेड। उसके बाद इसका जो निगेटिव टर्मिनल होने वाला है एंड बजर का निगेटिव टर्मिनल ये हम कॉमन करके पावर सप्लाई को लगाने वाले हैं, मतलब जो भी हमारा पावर पिंस होने वाले उस पर लगाने वाले हैं। सो हम सिंपली यहाँ से कुछ इस तरह लेते हैं इनको बाहर, ओके। सो यहाँ पे सिंपली नोटेशन भी दिया है, यहाँ पे निगेटिव एंड पॉजिटिव मतलब यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसका जो बजर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होने वाला है ये हम कनेक्ट करने वाले हैं D3 पे, ओके। सो यहाँ पे D3 पे हम कनेक्ट करने वाले हैं हमारे बजर की पॉजिटिव पिन एंड उसके बाद हमें क्या करना है, सो हमें जो सेंसर की जो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब जो अपर मोस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैं जैसे हमने सर्किट डायग्राम में देखा क्या अपर मोस्ट पिन होने वाली है हमारे पॉजिटिव। सो हम यहाँ पे से हम इसकी लेते पॉजिटिव पिन बाहर। सो यहाँ से हम पॉजिटिव को करते पॉजिटिव को कनेक्ट। उसके बाद सेकेंड वाली पिन होने वाली है यहाँ पर ग्राउंड। सो सेकेंड वाली ग्राउंड को करते ग्राउंड के साथ कनेक्ट या यहाँ पर। एंड उसके बाद जो D0 वाली पिन होने वाली है ये हम कनेक्ट करने वाले हैं पिन नंबर 2 पे ऑर्डिनो के कनेक्ट। सो नाउ प्रोग्रामिंग पार्ट। तो प्रोग्रामिंग पार्ट में हमें क्या करना है, तो हमें ये जो फाइल है मतलब MQ2 सेंसर इंटरफेसिंग की नाम की जो फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली एंड कोड आप रन कर सकते हो, मतलब अपने कंप्यूटर्स में डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। एंड इस कोड में क्या होने वाला है, तो इस कोड में सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में IR सेंसर की हमने जैसे इनिशियलाइज़ किया था एंड प्रीवियस हमारे हर एक वीडियोज़ में हमने इनिशियलाइज़ किया था कि जो भी सेंसर हम यूज़ करते हैं वो हम सबसे पहले इनिशियलाइज़ करते हैं सबसे ऊपर वाले पार्ट मतलब वाइट सेटअप के ऊपर वाले पार्ट में। सो यहाँ पे भी हम वही करने वाले MQ सेंसर मतलब ये हमारा जो सेंसर होने वाला MQ2 वही सेंसर हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करेंगे, मतलब MQ सेंसर हम इसको नाम देने वाले हैं जो कि पिन नंबर 2 पे कनेक्टेड होने वाला है। उसके बाद बजर जो कि पिन नंबर 3 पे कनेक्टेड होने वाला है। उसके बाद LED जो कि पिन नंबर 4 पे कनेक्टेड होने वाला है, ठीक है। उसके बाद वाइट सेटअप का पार्ट आता है। वाइट सेटअप में हमें क्या करना है, सो वाइट सेटअप में हमें बेसिकली पिन मोड मतलब जो भी MQ सेंसर है बजर है LED है इसका मतलब इन पिन्स का कैसे पिन मोड इनका क्या होने वाला है, मतलब इनपुट होने वाला है आउटपुट होने वाला है, ये आउटपुट करके वर्क होने वाले इनपुट करके वर्क होने वाले फॉर ऑर्डिनो, मतलब ऑर्डिनो के लिए ये एज ए इनपुट करके वर्क होने वाले हैं या फिर आउटपुट करके वर्क होने वाले, वही हम वॉइड सेटअप में हम इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद पार्ट आता है वॉइड लूप का। सो वॉइड लूप में क्या होता है, तो वॉइड लूप में हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं जो हमें बार बार दोहराने होते हैं, ठीक है। सो क्या है वॉइड लूप में हमने सबसे जो INT वैल्यू मतलब जहाँ पे हमने
ये जो INT-MQ सेंसर ये पार्ट अलग है एंड ये पार्ट अलग है। सो INT वैल्यू मतलब INT करके हमने एक वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, वैल्यू नाम का एक वेरिएबल हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, जो कि किस लिए किया है, तो डिजिटल रीड करने के लिए, मतलब डेटा रीड करने के लिए। किसके ऊपर का, तो MQ सेंसर के ऊपर का, क्योंकि MQ सेंसर क्या होने वाला है, तो इनपुट सेंसर हो, मतलब इनपुट करके ऑर्डिनो के लिए यूज़ होने वाला है। सो हम बेसिकली MQ सेंसर पे क्या डेटा है वो हम रीड करने वाले, डिजिटल रीड करने वाले एंड वो डेटा हम सेव करने वाले वैल्यू वेरिएबल में, ठीक है। देन उसके बाद हम एक कंडीशन यहाँ पे रन कराने वाले इफ़ एल्स वाली, ठीक है। सो इफ एल्स वाली हम कंडीशन यहाँ पे रन कराने वाला है। तो इफ एल्स कंडीशन क्या कहती है, जब भी वैल्यू में जो मतलब ये जो वैल्यू वेरिएबल है ना, इसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है, जो डेटा स्टोर्ड है, मतलब 0 है या फिर 1 है, वो अगर 0 के बराबर हुई तो क्या होना चाहिए, तो डिजिटल राइट बजर हाई होना चाहिए एंड LED हाई होना चाहिए, मतलब बजर चालू होना चाहिए, LED हाई होना चाहिए। सो क्या होता है, MQ सेंसर का एक फंडा होता है, जब भी उसके सामने कोई भी गैस या फिर स्मोक डिटेक्ट होता है तो वो डिजिटल लो सिग्नल भेजता है, एंड जब उसके सामने कोई भी नहीं, मतलब कोई भी स्मोक गैस डिटेक्ट ना हो तो उसको वो एक पॉजिटिव मतलब हाई वोल्टेज भेजता है। सो वही मतलब 1 भेजता है। तो वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ करते हुए देखने वाले हैं कि इफ़ जब भी वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू वेरिएबल में डेटा होने वाला है वो जब भी 0 हो, 0 के बराबर हो, ठीक है, तो उस केस में क्या हो, तो बजर हाई होना चाहिए एंड LED हाई होना चाहिए। अदरवाइज एल्स के पार्ट में क्या होना चाहिए, अदरवाइज मतलब एल्स मतलब अदरवाइज। सो मतलब क्या है कि वैल्यू अगर 0 नहीं हुई तो वैल्यू 1 होने वाली, मतलब 0 नहीं हुई तो 1 होगी, बराबर है, क्योंकि डिजिटल में सिर्फ 2 ही होते हैं, एक तो 0 होती है या फिर 1 होती है। सो अगर 0 नहीं हुई तो 1 होगी। तो अगर 1 हुई, मतलब अगर 1 हुई तो क्या होना चाहिए, तो बजर लो होना चाहिए एंड LED भी लो होना चाहिए, मतलब अपना सर्किट नॉर्मली बंद ही रहना चाहिए। एंड जब भी उसके सामने जो मतलब स्मोक डिटेक्ट होता है या फिर गैस डिटेक्ट होता है, जो भी मतलब डिटेक्ट हुआ सेंसर पे, या सेंसर ने वैल्यू 0 हमारे ऑर्डिनो की तरफ भेजी। सो क्या करना है, वैल्यू का जो वेरिएबल मतलब वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है ये डेटा स्टोर कर लेगा यहाँ पे INT मतलब यहाँ पे ये फंक्शन में। एंड देन उसके बाद इफ़ कंडीशन इस वेरिएबल को 0 के साथ कंपेयर करेगी। देन अगर वो 0 के बराबर हुई, उसमें का मतलब वैल्यू में जो वैल्यू वेरिएबल में जो डेटा स्टोर होने वाला है वो अगर 0 के बराबर हुआ, सो बजर हाई होना चाहिए, मतलब बजर हाई होगा एंड LED हाई होगा, अदरवाइज 0 0, ठीक है। सो सिंपली इसके बाद हमें टूल्स में जाना है, हमारा और मतलब जो भी ऑर्डिनो है, यूनो है या फिर नैनो है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद पोर्ट्स में जाना है, पोर्ट में हमें हमारा जो भी मतलब ऑर्डिनो जो जिस पोर्ट पे हमारा कनेक्ट होने वाला है उसको हमें सिलेक्ट करना है एंड देन सिंपली अपलोड।